अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ। लाहौर के इलाके लिटन रोड में दिन दिहाड़े फायरिंग की जाती है और फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि एक शख्स शदीद ज़ख्मी हो जाता है, जिसके बाद पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और तफ्तीश जो है वो CIA के हवाले कर दी जाती है। अब CIA पुलिस की जानिब से ऐसे 5 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है जो इस वाक़े में मुलव्विस थे। पुलिस का दावा है कि इन शूटर्स ने एक बिल्डर की इमाम के ऊपर फायरिंग करके ना सिर्फ इन 2 अफराद को कत्ल किया बल्कि इस शख्स को ज़ख्मी किया जो मुद्दई मुकदमा भी है। इस वाक़े का वजहानात क्या है, किस बंदे ने इनको ये कहा था कि फायरिंग करके इस तरह से ये वक़ुआ जो है वो करना है, और अब मुद्दई इस हवाले से क्या राय रखते हैं और पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची, तमाम तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। तीनों मुलजिमान जो हैं वो CIA गाज़ियाबाद के पास हैं। 5 मुलजिमान जिनमें से 3 जो हैं वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे इनके नाम क्या हैं, ये क्या करते रहे हैं, इन्होंने वक़ुआ कैसे किया और ये जो वजह नाद चली आ रही है वो क्या है, ये तमाम चीज़ें जानते हैं। ये तुम्हारा नाम क्या? मेरा मशहूद भट्ट नाम है। मशहूद, क्या करते हो? मैं अपना क्या कहते हैं, पहले जॉब करते थे, प्रॉपर्टी का काम करते थे, तो ये मुखालफत अब जो है इसकी वजह से जो है इस प्रॉब्लम है। अच्छा, और भट्ट साहब किधर के रहने वाले हैं? मैं करीमपाड़ का रहने वाला हूँ। और ये वक़ुआ जो है ये लिटन रोड पे आपने ये मुजंग वाली साइड पे हुआ है, क्योंकि करीमपाड़ से हम जो है वहाँ से रिहाइश छोड़ रहे थे या मजंग रह रहे थे, या 2 भाई ऐसे हैं जो कि जुआरी है और भट्टाखोर हैं, और इनके साथ एक नेटवर्क जुड़ा हुआ है जो कि हमारे साथ नाजायज़ हम आराम से अपनी सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे थे, जिसकी बदौलत इन्होंने हमारे साथ बेफजूल बच्चों को शराबें पी के टॉर्चर करना, मारना, जिसकी वजह से ये मुखालफत की वजूहत। अच्छा, भट्ट साहब पहले ये बताएं कि आपने जिस दुकान के ऊपर फायरिंग की, आप इस बंदे को जानते हैं? जी बिल्कुल मैं जानता हूँ। कब से जानते हैं? इसको तकरीबन 7-8 साल से हमारा इसके साथ है तल्लक। अच्छा, यानी जब से आप इस इलाके में आके रहना? जी बिल्कुल, बिल्कुल। और किस वजह से जानते, कैसे जानते? मोहल्लेदारी की वजह से, लेन देन, कारोबार, किस वजह से? मोहल्लेदारी की वजह से ही डेली एक जगह से आना है, वहाँ पर और भी घर है, जिसकी वजह से डेली सलाम दुआ हो ही जाती है। ठीक है। आप लोगों की लड़ाई की वजह क्या है और कब शुरू हुई है? लड़ाई की वजूहत जो है तकरीबन 7-8 साल पहले शुरू हो गई थी। कैसे? वो शुरुआत हम लोग जब आते हैं या क्रिकेट वगैरह खेलते थे, उससे ये होना कि हम लोगों ने, मैं हुडम, हम लोगों ने अपने मोहल्ले में ही, अपने गली में ही क्रिकेट खेल रहे होते थे। इन्होंने आना नशे की हालत में शराब पी के, ठीक है, इन्होंने आगे गोली चला देनी, ऊपर से 15 की कॉल भी खुद कर देनी, जिस पे आगे पुलिस ने आगे टॉर्चर हमें करती थी, हमें ले जाती थी। हमारा उनके साथ मुखालफत रीज़न यही था। फिर उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता जो लड़ाई की वजूहत बढ़ने की वजह ये हुई है कि हुडम जो है इसको भी फाइट उन्होंने मारे हैं। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये अब इस वकूए से कोई 10-15 दिन पहले जो है वसीम उर्फ बड़ा सीका, जिसको साजिद और पप्पे कसाई मजंग के ही जो हैं, जो कि पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इन्होंने फाइट मारे थे। और हम लोगों को वो 2 जो बच्चे आए हुए हैं हमारे साथ, 2 और हैं 5, उमर है उसका नाम, छोटा सीका कहते हैं उसको, और एक जुएब है, जो कि ज़ाहिरी बात है मोहल्लेदारी है, बिल्कुल साथ घर है, हमारे पास आना है या गेमें हैं वहाँ पढ़ाना है, तो उन्होंने इनको थप्पड़ मारने हैं, चपेड़े मारनी है। कहने का मकसद है, कहना है कि हुडम को और बट को फाइट लगने हैं जिस तरह हमने वसीम और बड़े सीके को मारे। तो ज़ाहिरी बात है ये लड़ाई तकरीबन 7-8 से चल रही थी हमारी, पहले भी फाइटिंग होनी। इनके घर के सामने एक प्लाजा बना है, उस प्लाजे से आपका क्या लेना देना? उस प्लाजे का हमारे साथ लेन देन कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम अपना क्या कहते हैं, वो अलग बात है कि अगर उसको हमारे साथ, हमारी मुखालफत के साथ कर दिया जाए। अगर देखने की वजूहत ये है कि अगर ये जो जिसमें नाजायज़ 2 बंदे बेचारे मरे हैं, वो भी मुखालफों की फाइटिंग से। नहीं, पहले आप ये बताएं कि उस प्लाजे के मालिक के साथ आपका कोई ताल्लुक है? वो इसी तरह है कि मोहसन और अपना क्या कहते हैं एक और है साबर, मलक साबर,
जाहिर बात है मजांग 7-8 साल से मेरी रिहाइश है। एक हमें भी पता है कि जो प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, तो जाहिर बात है मुझे पता है अगर आप कर रहे हैं तो आपके साथ मेरी सलाम दुआ तो होनी है। और वैसे भी 1-2 भाई हैं जिन्होंने कोई मकान लेना, सेल परचेज, तो जाहिर बात है हम उनको क्या को देते थे। अगर आप कहें कि उसके साथ हम किसी के कहने पे इनके ऊपर फायरिंग करने आए, यानी आप शूटर हैं या आपने सिर्फ अपनी दुश्मनी निभाई है? हाँ, जाहिर बात है जब मैं आपको कहूँगा कि मैं आपको नुकसान पहुँचाऊँगा तो जाहिर बात है आप कल को हॉस्पिटल में बैठ के मेरा इंतज़ार कर रहे हो, इंटरव्यू का इंतज़ार कर रहे हो, तो लिहाजा आपने उनको एक्शन ही लेना। नहीं, आप शूटर हैं? शूटर बिल्कुल नहीं है, पुलिस भी अल्हम्दुलिल्लाह। कहती है और मुल्जिम भी यानी मुदई भी कहता है कि आप शूटर हैं और आपने किसी के कहने पे फायरिंग की है पैसे लेके। पहली बात तो सर मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो हमारा मुदई है ना, वो तो ऑलरेडी उसकी फायरिंग से ही 2 बेगुनाह इंसान मरे हैं। ठीक है, और मुदई तो तब है ना जब आपका कोई खूनी रिश्ता हो। जब आपका खूनी रिश्ता ही नहीं है तो आपको क्या इख्तियार है कि अपना क्या कहते हैं आप मुदई बन जाए। अच्छा। वो खुद आपके ऊपर भत्ते के पर्चे हैं, ये चोरी के पर्चे हैं, उसके बाद अपना क्या कहते हैं 324 का नामजद FIR है। ये अगर मैं आपको कह रहा हूँ तो आप जाके निकलवाएं। समनाबाद में आपने 2 बंदे कत्ल किए थे। जी। वो क्यों कत्ल किए थे? वो जी मेरी लड़ाई थी मेरे दोस्त की। ठीक है, उसमें जाहिर बात है उनको भी फाइल लगे थे, 10-10 फाइल लगे थे। ये आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं इसकी। ठीक है, बस उसको फाइल लगे हैं तो हम उठाने के लिए सिर्फ गुनाहगार हुए हैं कि हम उनको उठाने गए हैं। आगे से ऊपर से जब फायरिंग होती है तो उसमें जाहिर बात है मैं भी अपनी सेफ्टी के लिए फायर कर सकता हूँ, जिसमें मुझे 223 का फायर मुंह पे लगा हुआ है और मैं उस केस का शहादती हूँ। ठीक है, उसमें आपने जेल काटी है? हाँ, उसमें मैं तकरीबन 2 साल काट गए हूँ। उसकी वजूहत ये, जमानत पे थे? हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट से मेरी जमानत थी। तो वजूहत भी ये है कि वो जो आप कह रहे हैं कि 2 मर्डर, वो ऐसे है कि मौत वाक़या उसकी मेरे ऊपर नहीं है। मौत वाक़या जिसके ऊपर हो हम उसको कह सकते हैं कि ये गुनाहगार। अच्छा, अब इस वाक़ये की बात करते हैं। ये अपनी दुकान में बैठा हुआ बंदा मुदई, आपको कैसे पता चला कि ये दुकान में बैठा हुआ और आपने इसकी दुकान पे जाके क्यों फायरिंग कर दी? सिंपल सी बात है सर, मैं आपको पहले भी बयान कर चुका हूँ कि कल को मैं हॉस्पिटल स्ट्रेचर के ऊपर आपको ऐसे इंटरव्यू या उसने आपको बराह रास्त आपके मुंह पे धमकी दी? बराह रास्त धमकियां तो नहीं ना दी जाती। अच्छा। या तो वीडियो के थ्रू दी जाती है या किसी के थ्रू पैगाम पहुंचाया जाता है। ये भी तो हो सकता है कि बताने वाले ने आपके साथ झूठ बोला। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी कोई दुश्मनी आगे भी जब हमारी इनके साथ फायरिंग का हुआ है 440 की हद तक, तब भी जाहिर बात है फायरिंग हम कर रहे हैं। तो कहने का मकसद है ये बच्चों को उठाने का क्या तुक है? मजांग थाना भी वहाँ पड़ी है, लिटन रोड भी वहाँ पड़ी है। अगर मैंने मिसाल के तौर पे मेरी आपके साथ लड़ाई है, आप फायरिंग कर रहे हो, मेरा इतना हक है। उस दिन हुआ क्या? जुम्मे का दिन था, कैसे आपको पता चला कि ये बैठा हुआ है? क्या हुआ? मामूल के हिसाब से 2 दिन पहले जो है उमर छोटे सीखे को इन्होंने ना, और ये तलहा बैठा हुआ है, ये भी काफ़ी छोटा है, हाइट उसकी चाहे जितनी मर्जी है। तो इनका बेचारों का कसूर ये है कि ये मोहल्ले में शादी बारक में ही मजांग में सिर्फ इन्होंने गेमें खेलने आना है, क्रिकेट आ जाना, भाईजान क्रिकेट खेले, इस हद तक हमारा इनके साथ तल्लक है। ठीक है, ये बेचारों को चपेड़े मारने का। उस दिन क्या हुआ बरसा बोलता है? उस 2 दिन पहले उन्होंने इनको थप्पड़ मारे, ये इस लड़के तलहा को। अच्छा। और उमर छोटे सीखे को। ठीक है, उसके बाद जाहिर बात है फिर मुझे जब इन्होंने यूं पैगाम दिया है कि, तो जाहिर बात है मैंने भी एक अपना ज़हन बना लिया कि जिस हद तक हमारे दोस्तों को उन्होंने नीचे तक टारगेट किया कि हम भी इसको टारगेट करेंगे। ठीक है। अगर आप कहें कि कोई जान लेने का कोई बात ऐसी, तो कोई ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। उस दिन भी इसी तरह ही हमें इतला आती है। ठीक है, कि जाहिर बात है एक ही मोहल्ला है, वो हमारे बेती हैं, हम उनके बेती हैं। ठीक है, जिस तरह उन्होंने हमारे दोस्तों को मार लिया, हमें पता लगा, हम भी मौके पे आमर नाम है, आमर हवाई शाम वाला, जो कि इनके साथ कट्ठे ही गैंग, एक नशे तमाशे, ये वो हर शय इन्होंने करनी है। ठीक है, जाहिर बात है अगर उसका मौक़िफ़ है कि हमारी उसके साथ क्या मुखालफत है। देखें जी, आपका कोई मुखालफ होगा तो मैं उसको क्यों अपनी दुकान पे बिठाऊं, जबकि पता है कि लड़ाई चल रही है, मुझे भी नुकसान हो सकता है, आगे भी फायरिंगें हुई हैं। ठीक है, वो बैठा हुआ है, हुड़म उतरा, हुड़म ने उतर के उसको फायर मारा है उस दिन। हाँ जी, बिल्कुल गुजरते हुए जुम्मे का दिन था। वो पिस्टल कहाँ से है? पिस्टल हमारे पास लाइसेंसी थे, अपने थे। तो इसका मतलब आप पहले से सोच के बैठे हुए थे कि अगर? सोच के नहीं बैठे हुए थे, जाहिर बात है एक मुखालफत आपकी चल रही है इलाके में, ये भी नहीं कि मेरा यहाँ पर मुखालफत है, मुखालफ मेरा कोई रह रहा है गज्जू मते या कहीं रह रहा है।
जाहिर बात है एक ही मोहल्ला है, पेती है, उसको आप भी डैडी दुकान में के सामने से गुजरे, आपने मोटरसाइकिल रोकी, इसने उतर के फायरिंग कर दी, जी फिर क्या हुआ? बिल्कुल, इसने तकरीबन 3 से 4 फाइट अंदर भी अटैक की है। मैं बताता हूँ आपको, 3 से 4 फाइट खुरम ने जो है दुकान के अंदर जाके अटैक की है, जो कि बाइट कुर्सी में मैर साजिद बैठा हुआ था, ठीक है, जो कि वसीम को फाइट मारने में नामजद पर्चे में है, अच्छा, ठीक है, मैर साजिद, ठीक है, वो बैठा हुआ था। खुरम ने उसके ऊपर 3 से 4 फाइट की हैं, जो कि दूसरा या तीसरा फाइट उसको लगा टांग पे। अंदर वाली साइड पे एक 7 कमरा है, जो लंगड़ाता हुआ वो अंदर चला गया। इतनी देर में खुरम, मैं खुद देख रहा हूँ, ये जाहिर बात है मैं मौके पे हूँ, मेरे से ज़्यादा या तो फिर अल्लाह ही जानता है, ये बाहर निकला, उसी तरह रोड पे खड़ा हो गया, ठीक है। मैं अंदर एंटर होके मैंने, इसने मुझे कहा भी है कि बट फाइट लग गए हैं। मैंने सामने बिल्कुल पहला फाइट मारा है कि अंदर से फायरिंग स्टार्ट हुई है। मैंने पहला फाइट दरवाजे पे मारा है, इतनी देर में मजीद फायरिंग होती रही है। जहाँ हुड़म खड़ा है ना, उससे तकरीबन बैक साइड पे, मतलब कि ये हुड़म खड़ा है, इससे बैक साइड पे उनका मुलाजम एक खड़ा था, आसिफ नाम का, अच्छा, मोहम्मद आसिफ नाम था, उर्फ साईं के नाम से उसको कहते थे। हालांकि यहाँ तक कि जिस वक्त खुरम एंटर हुआ है अंदर, मैंने उसको बकायदा, क्योंकि मेरा उसके साथ तल्लक है, ठीक है, मेरी उसके साथ सलाम दुआ है एक ही महल्ले की, मैं उसको कहा भी है कि साईं थोड़ा साइड पे हो जाओ। वो बेचारा 3 से 4 कदम साइड पे हो गया। ये अंदर गया, इसने 3 से 4 फाइट की हैं, वो मैर साजिद को आप उसके कहते हैं कि अंदर से भी फायरिंग हुई? लाजम बात है, अगर देखें मेरी बात सुने, अगर फायरिंग हम लोग अंदर कर रहे हैं तो फिर हमारा टारगेट मुकम्मल हो गया है, अपनी जो भी मुखालफत थी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो फिर हम इतने पागल हैं कि हमें यहाँ घंटा फ्री दे दिया हुआ है कि बाइट जिस तरह मर्जी फायरिंग करो, बंदे मार दो, कोई चक्कर नहीं। सही, आप कहते हैं कि अंदर से भी फायरिंग हुई? अंदर से फायरिंग। खुरम, तुम्हारी मुदई के साथ क्या दुश्मनी है? सर मेरी इसके साथ 2007 से है, अच्छा, ठीक है, ये जुए का लेन देन से, मैच की बुक है इनकी, तो अच्छा, ये मुदईयों के ऊपर जी। तुम इल्जाम लगा रहे हो कि उनकी जुए की बुक है। अच्छा, मैंने कुछ पैसे किसी की आवाज़ दी हुई थी, उसकी वजह से इनके साथ लड़ाई हुई, इन्होंने फिर मुझे टांग में फाइट मारा, अच्छा, ठीक है। वो 1-2 दिन बाद घर के बड़े बैठ के सुलह करवा दी। अच्छा, ये- अच्छा, कितनी गोलियां लगी तुम्हें? सर जी एक लगी थी, अच्छा, ठीक है। तो 2000 लेन देन हुआ, पैसों का लेन देन था, इन्होंने फिर घर के बड़े बैठे, फिर सुलह हो गई। फिर सर मैं दुबई से आया, मैं दुबई चला गया 2009 से 2014 को या 15 को मैं वापस आया, इनके साथ फिर मेरी लड़ाई लड़ाई हुई? हुई। किस फिर- बात पे हुई? यही सर जी, अच्छा, जुए। तो ठीक सर है। जी इन्होंने फिर फाइट मारा, वो मुझे छू के गुजर गए। इनके साथ मेरी इसी तरह की सर जी लड़ाई ठीक है। चल रही। बट कहता है कि उसके पास लाइसेंसी असला था और तुम मोटरसाइकिल से उतरे, जब तुमने देखा कि तुम मुद्दई अंदर बैठा हुआ, तुमने फायरिंग की। तुमने पहले से प्लानिंग की हुई थी, रैकी की कि वो बैठा हुआ है? कैसे तुम्हें पता चला कि वो दुकान में बैठा हुआ है? सर जी पता माहौल के मुताबिक उधर ही बैठ रहे थे ये। अच्छा। 2-3 दिन से पता चल रहा था कि अंदर ही बैठ रहे हैं। हाँ, तो सर जी वो हम गुजरे तो नज़र आया मुझे, मैंने इसने नहीं देखा, मैंने देखा, मैं कहा रोक, वो अंदर बैठा हुआ, मैं फ़ौरन उतर के अंदर जाकर उसको फाइट मारे, मैं उसी टाइम बाइट आ गए। जैसे बट के ऊपर इल्ज़ाम है, तुम्हारे पे भी इल्ज़ाम है कि तुम सारे शूटर हो। नहीं सर, हम मल्ले गए हैं, किसी के से छोटर गए, मैं ये जरिया मुआश का तुम कहाँ से कमाते हो, कैसे सही करते हो? प्रॉपर्टी का मैं गुजरान ले होता हूँ। तुम गुजरा वाले होते हो, तो लाहौर क्यों आए उस दिन जुम्मे को? छुट्टी, जुम्मे की छुट्टी होती है ना, 4-5 दिन। वो जब तुम्हारी सुलह हो गई थी तो फिर दोबारा लड़ाई क्या हुई? सही यही क्रिकेट से, जुए से। वो कहता है मैं तो क्रिकेट खेलते नहीं, मुद्दई कहता सर जी वो खेलता नहीं, वो खिलाता है, खड़ा होता है, अपनी टीम लाता है, उनके साथ मैच होता है या कोई उसी चीज़। तुम्हारा भी बिल्डर वो जो उसके घर के सामने प्लाजा बना है, उससे ताल्लुक है? नहीं सर जी, माड़ा इनके साथ है चलो, मगर इनके साथ उनकी वजह से। तो तुम दोनों का मुश्तरका दुश्मन कैसे है? मुश्तरका ऐसे है ना, हाँ। मुश्तरका ऐसे है कि मैं आपको बताता हूँ, जाहिर बात है जब मैं करीमपुर का इलाका छोड़ के आता हूँ, ठीक है, मैं भी एज अ स्पोर्ट्समैन था, क्रिकेट खेलता था, सबको पता है, ठीक है। तो जाहिर बात ये भी क्रिकेट खेलता था, उससे देखते देखते आपस में, जिस तरह आपको पता है मोहल्ले में इंसान आपके थ्रू किसी के थ्रू तुम्हारा कहना है कि वो क्रिकेट की वजह से? हाँ जी, क्रिकेट की वजह से। और इनको तो मैं जानता भी नहीं था क्या बात है क्या नहीं, ये बेफजूल। अब जिस तरह हम क्रिकेट खेल रहे हैं या क्रिकेट में खेल के आगे कोई फायरिंग कर रहा है, मैंने हुड़म से पूछना, हुड़म ये कौन है? कहते यार ये एवं बंद नशे चाहिए ने तंग कर देना। अच्छा, वो ये इशू है इनका। तुम्हारा क्या नाम है? तलहा इन दोनों को कैसे जानते हो? मोहल्लेदार। मोहल्लेदार हैं? जी।
तुम्हारी तो उसके साथ कोई लड़ाई दुश्मनी नहीं है? ये 2 दिन पहले ही लड़ाई उसने चपेड़े मारी थी मुझे और उमर को कि जाके बाट ढोड़ खो मैनू कह देना कि हुन बचना जिन सीके नू मारे ने हुन इन्हां दोवां नू तुम्हें क्यों मारा? नहीं, नशे की हालत में थे दोनों। अच्छा, नशे की हालत में थे तो तुम्हें मारा? जी, मुझे और उमर को। तो तुमने दिल में कोई उसका गुस्सा रखा हुआ था? नहीं, गुस्सा कोई नहीं था, मैं तो अपने मामूल के हिसाब से तुमने बाइक फिर ले जब लिया। उसने मैंने थप्पड़ बाइक मारे उसके बाद तुमने आके बताया इनको? जी, मैंने बताया। तो फिर तुम इनको साथ लेके क्यों गए? साथ लेके नहीं गए, ये अपने घर थे, मैं इनको मामूल के हिसाब से घर से लेने गया था, तो रास्ते में इनको बैठा नजर आ गया। तुम रोजाना इनको उठाते हो? जी, मैं रोजाना लेने जाता फिर क्या करते हो घर से उठा के? हूँ। घर से उठा के वहाँ पे शादी पार्क चल जाते हैं। वहाँ पे मतलब कि बिल्डिंग है उधर, कबूतरबाजी का शौक कर। तुम क्या करते हो? खुद क्या करते मेरा बेडशीटों का काम। हो? बेडशीटों का काम है। तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है? मेरी 2-3 दिन पहले ही चपेड़े जो मारी हैं उसके अलावा कुछ नहीं है? नहीं, उससे तो तुमने इनको रोका क्यों नहीं? तुम्हें पता था इनके पास असला वगैरह है? जी, इनके असला पता, लेकिन ये नहीं पता था क्या मतलब कि करने जा रहे हैं, कुछ भी नहीं पता था। मतलब कि एकदम ही नजर आया तो फायरिंग शुरू हुई है। फायरिंग इन्होंने की, उसके बाद तुमने क्या देखा, क्या किया? कुछ भी नहीं, मैं बाइक पे बैठा था तो तुम मेरे नहीं- सामने बाइक से नहीं उतरे तुम? नहीं, मैं बाइक से नहीं अच्छा। उतरा। मैंने देखा कि मेरे सामने आसफ गिरा है, उसको फायर लगा, तो मैं आगे बाइक लेके चले गया हूँ। जब मैं आगे लेके गया हूँ तो ये दोनों मेरे पीछे बैठ गए थे, तो इतनी देर में वो जिशान को भी फायर लग गया था। तो इन्होंने तुम्हें कहा था कि मोटरसाइकिल स्टार्ट रखना, हम आएंगे या फिर नहीं, मोटरसाइकिल में वैसे ही मोटरसाइकिल भी बैठा था। उसके बाद क्या किया तुमने फिर? उसके बाद हम शादी वाले चले गए उधर से, फिर हम आगे चले गए। तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया जब इस तुम्हारा इस बात सारे मेरा वाक़े से लेना देना- एफआईआर में नामजद में पर्चा था। नहीं, लेकिन तुम्हारा लेना देना ही कुछ नहीं था, तो तुम पुलिस को बता सकते थे ना कि ऐसे इन्होंने फायरिंग की, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम क्यों पुलिस ने गायब उस हो टाइम कहाँ पे सुने, उन्होंने मेरे छोटे भाई को उठा के 2,000 रुपया दे के एक छितर मरवाया। छोटे भाई को मेरे उठवाया घर से, उसको 2,000 रुपये का एक छितर मरवाया। पुलिस गए? बट साहब, जिस बंदे के साथ आपकी दुश्मनी है वो तो आप लोगों ने फायरिंग की, लेकिन उसके बावजूद भी बच गया। अब आगे क्या मुस्तकबिल है? आगे यही मुस्तकबिल है कि जिस तरह 2 नाजायज़ बंदों मरे हैं, जाहिर बात है CIA अब हमें पकड़ के लाई है, ठीक है, कराची से हमें इतनी दूर से लेके आई है, जो हमारे ज़हन ख्वाब में भी नहीं था कि हम पकड़े जाएंगे या कोई ऐसी बात होगी। तो आपको क्यों लगता था कि आप लोग नहीं पकड़े जाएंगे? कहने का मकसद है जब राब्ता नहीं करना किसी के साथ, तो फिर यही है ना कि राब्ता जब आप नहीं करता, मेन वजूहत तो ये होगा ना, जब आप मोबाइल यूज़ करोगे, राब्ता करोगे किसी के साथ, समझ आती है कि तो जब आपने मोबाइल यूज़ ही नहीं क्यों करना, तो फिर किस तरह? ये तो जब अब क्या आगे पकड़े गए? अब आगे तो कुछ भी नहीं, आगे कहने का मकसद है बिल्कुल क्लियर है, जो भी जिस तरह उन्होंने किया हमने भी किया, ठीक है, उसमें नजायज कोई लोग अफसोस है? अफसोस लाजमी है, क्यों नहीं है? मेरे घर का कोई अगर मर जाता मुझे लेकिन अफसोस। पहले भी एक वाक़े में मुलविस रहे जिसमें 2 बंदे मर गए, अब भी वाक़े में 2 बंदे मर गए, एक जख्मी हो गया। अगर पहले वाक़े में अफसोस था तो फिर ये दूसरा कैसे हो गया? और अगर दूसरे में है तो फिर इसका मतलब तीसरा भी होगा? सर अल्लाह माफ़ करे, ज़ेन ऐसा कुछ भी नहीं, बाकी लोगों का कोई पता नहीं। ज़ाहिरी बात है, इंसान अगर अपना देखे, जी मैं भी अपना बच्चों के साथ खुश हूँ, मैं भी अपना काम कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं भी कितने अपना, बच्चे हैं? मेरी एक बेटी है माशाल्लाह, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप मजंग से जाके कहीं से पता करें कि कोई किसी के साथ बेफजूल कोई होता है, जिस तरह कह लें आप रंगबाजी लगा लें, कोई हम लोग सुकून से काम कर रहे हैं, अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसके आगे आप पत्थर अगर छोड़ेंगे तो फिर जाहिर बात है, फिर हमें भी इतना इख्तियार तो है ना कि अगला बंदा हमें ईंट मार रहा है, हमने भी तो पत्थर मारना कि नहीं मारना। सही। अब ये तो नहीं हम खड़े होके उससे खाई जाए, सही। समझ रहे हैं? आप लिटन रोड के ऊपर पेश आने वाले वाक़े जिसके अंदर 2 बंदे जाँ बहक और एक ज़ख्मी हुआ था, उसमें गिरफ्तार मुलजिमों की गुफ्तगू सुन रहे थे। तफ्तीशी अफसर इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि मुलजिमान को कैसे ट्रेस किया। जैसे वो बता रहा है कि वो तो फ़ोन शोन बंद करके कराची फ़रार हो गए हुए थे, कैसे इनकी टिप मिली, कैसे पकड़ के लाए और अब आगे कोर्स ऑफ लॉ क्या होगा। इफ्तिखार साहब, दिन दिहाड़े वाक़या पेश आता है, जुम्मे के फ़ौरन बाद 2 बंदे मर जाते हैं, एक बंदा ज़ख्मी होता है। कितना मुश्किल था मुलजिमान को गिरफ्तार करना, और जैसे इनके बारे में यही सुना जा रहा था कि ये शूटर्स हैं, इन्होंने पैसे लेके ये काम किया, इसमें सदाकत कितनी है, ये तो उसको नेगेट करते हैं। जी, सबसे पहले तो इसके मोटिव की तरफ आते हैं हम। जो एफआईआर की स्टोरी है, जो फ़िलहाल जो मुशाहिदे में बात आई है, वो एक बिल्डिंग है जो मदई के महल्ले के अंदर मौजूद है, जो कि रेजिडेंशियल है। उस पर एक कमर्शियल प्लाजे की तामीर हुई। जो मदई फरीक है उसने मुख्तलिफ इदारों में तहर्रक किया उसको डिमोलिश करने का, ठीक है, और हस्बे ज़ाब्ता वो इसमें कामयाब हो गया। उसके डिमोलिश होने के बाद वहाँ पर एक करैक्टर है शहजाद बाजेवाला, अच्छा, जो कि जिसको इस चीज़ का रंज था, बिल्डिंग डिमोलिश होने का। जी बिल्कुल, ठीक है, लेकिन वो बिल्डिंग उसकी नहीं है। जी वो बिल्डिंग बिल्कुल उसकी नहीं है।
ये FIR की स्टोरी के मुताबिक यही चीज़ है। फ़िलहाल मुशाहिदे में यही बात आई है। तो ये जो अटैक है वो उसका एक नतीजा है, क्योंकि इनको ऑर्गेनाइज वो करता है। उसको भी हम अरेस्ट करेंगे। फ़िलहाल इनको हमने कर लिया है। मज़ीद एक शहजाद बाजे वाला और एक बड़ा सिक्का, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो इनका जो मौक़िफ़ है कि जी दूसरी पार्टी ने भी फायरिंग की है, अब ये अरेस्ट हैं। इन्वेस्टिगेशन में इनके मौक़िफ़ को भी हम देखेंगे और मेरिट पे इसकी तफ्तीश करेंगे। जैसे ये बता रहे हैं कि पहले भी वक़ूए हो चुके हैं और अभी भी इनका यही कहना है कि दूसरी पार्टी जो है वो हम पे हावी होती है, ये जिसके बाद बिल्कुल इनका राइट है ये बात कहना, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो मदई फरीक है उसने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें पेश किए हैं कि ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये एप्लीकेशंस हैं जो मुख्तलिफ अदारों को हमने दी हैं, जिसके नतीजे में बिल्डिंग डिमोलिश हुई है। अगर ये कहते हैं कि जी हम पे FIRs ऑलरेडी हो चुकी हैं और ये हमारी एक दुश्मनी है, तो इसको भी हम वेरीफाई करेंगे। अब क्योंकि ये अरेस्ट हो चुके हैं, इनसे वो FIRs 5 बंदे आप लोगों ने भी पकड़ लिए और 2 जी मज़ीद बिल्कुल, अभी 2 जो हैं वो उनको अरेस्ट करने के लिए हमने जो है वो DSP साहब की निगरानी में टीम तश्कील दे दी गई है। तो मैं भी उसी टीम का हिस्सा हूँ। इंशाल्लाह वो भी इलाकों के अंदर होंगे अनकरीब। बहुत शुक्रिया। आईओ की गुफ्तगू सुन रहे थे। मुद्दई इस हवाले से क्या राय रखते हैं और DSP CIE जिनकी टीम ने मुल्ज़िमान को पकड़ा और बाकी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं वो भी जानते हैं। आपने मुल्ज़िमान की गुफ्तगू सुनी। मुल्ज़िमान ना सिर्फ पहले भी डबल मर्डर के अंदर मुलविस रह चुके हैं, बल्कि एक जो मुल्ज़िम है उसकी टांग के ऊपर गोलियां भी लगी हुई हैं और उसके बारे में पुलिस यही दावा करती है कि ये लोग क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता हैं। हमारे साथ जो एक जाँ बहक होने वाले ज़ीशान ज़हूर है, उनके वालिद मौजूद हैं। मुकदमा जो है वो साजिद साहब की मुद्दत में दर्ज किया गया था, जो जिनके टांग पे गोली लगी थी, लेकिन मकतूल के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनके बेटे वहाँ पे क्या कर रहे थे और इनको कैसे इत्तला मिली और जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है ये उससे कितने मुतमईन हैं और क्या इनको लगता है कि इंसाफ के तकाज़े पूरे होंगे और इनको इंसाफ मिल सकेगा। मोहतरम, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ज़ीशान साहब के बारे में बताइएगा कि वो क्या करते थे। और ज़ीशान मेरे तीसरे नंबर का बेटा है और ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीज़न में की हुई थी और उसके बाद वो मेरे साथ पब्लिशिंग से वाबस्ता हो गया और लगभग कोई 10 साल से वो मेरे साथ पब्लिशिंग हाउस, मेरा पब्लिशिंग हाउस है फिक्शन हाउस के नाम से। मैं 30 साल से इसी मजंग रोड पे काम करता हूँ। पूरी दुनिया से मैं किताबें लोगों तक पहुँचाता हूँ। वो मेरे साथ इसमें बराबर के शरीक थे। अच्छा जी, काम करते थे। बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि मेरे बच्चों ने सारे काम को संभाल लिया था। मैं थोड़े वक्त के लिए आता था कोरोना की वजह से, तो रोज़ाना की तरह वो सादी पार्क में मेरा घर है, वहाँ से खाना लेने गया है। खाना लेके जैसे ही वो निकला है वहाँ से, वो लगभग कुछ 2:15 बजे के करीब निकला है। 2:15 बजे वहाँ से निकला है और
यू टर्न लेके जो है अपना मियानी साहब कब्रिस्तान वाला जो यू टर्न है, वहाँ से लेके यू टर्न टूवर्ड्स करतबा चौक पास पहुँचा है, तो वो मेरा अपना ख्याल ये है कि वो चंद लम्हों के लिए रुका है। किसी से सलाम दुआ लेने नहीं, फायरिंग हो रही थी। अच्छा 5 मिनट 7 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, जो हमारी टाइम कैलकुलेशन है, जो हमने सारा किया है। उसके बाद वो चला है तो 2 फायर हुए हैं। एक फायर उसके बिल्कुल यहाँ दिल के करीब लगा है, फेफड़े और दिल को चीरती हुई वो गोली जो है जाके पसली पर रुक गई है। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया, मेरा पहले भी यही व्यू था। वहाँ से वो चंद गज आगे जाके बाकायदा उसने मोटरसाइकिल खड़ी की है, हेलमेट उतार के ज़मीन पर रखा है, मोबाइल निकाल के शायद मैसेज करने लगा था या XYZ जो भी है, लेकिन उसे मोहलत नहीं मिली और वो इन 5 मिनट में उसकी डेथ होगी। ये कहते हैं ना वो गिरा है भाई, जब वो रुक के चला है, अगर तो वो 30 और 40 की स्पीड में होता, मेरा लॉजिकली इसलिए भी मैं कहता हूँ, तो अगर वो 30-40 की स्पीड में होता, फायर लगता तो वो गिरता ज़रूर। वो तो स्लो में वहीं से चला था, 70 मोटरसाइकिल, इससे ज़्यादा तो उसकी मतलब 30-35 आम रूटीन में उसकी रफ्तार होती है, तो वो गिरा नहीं है। उसने वहाँ पे मोटरसाइकिल पार्क की है, फिर फ़ोन आया है, फ़ोन के फ़ौरन बाद भाई भी चला गया है, चूँकि यहाँ से हार्डली आधा किलोमीटर भी नहीं है। अच्छा, जहाँ वकुआ हुआ है वहाँ मेरा शादी पार्क वाला घर है, वो हार्डली 100 गज के करीब दूरी पे है। उसके बाद पता नहीं है, सारा कुछ पहले ही से था और रोड ब्लॉक हो गए और अपना हमारे बच्चे को तो किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई, वो तो वहीं बेयारो मददगार पड़ा रहा। 11 22 वाले फ़ौरन आ गए जब ये मेरा बेटा गया है, छोटा भी बड़ा भी। एक मेरा अजीज़ है जी, अकबर जिसका नाम है, वो भी फ़ौरन पहुंच गया, या थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद वो भी पहुंच गया। तो वहाँ पहुंच के देखा तो उसकी डेथ हो चुकी थी। तो ये चीज़ें हैं, मैं आपके तवस्सुस से मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मेरी स्टेट से गुजारिश है, स्टेट है जुडिशरी पुलिस, ये स्टेट है, मेरी स्टेट से यही दरख्वास्त है। मैं पब्लिशिंग का काम करता हूँ, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं। आखिर ये क्यों हुआ है? जब दुश्मनी नहीं तो मेरे बच्चे को टारगेट क्यों किया गया? ये तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है ना, और मैं मजंग थाने से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। इन्होंने बिल्कुल एक धेला जिसे कहिए उसका भी कोऑपरेट नहीं किया। मैं ममनून हूँ आपके तवस्सुस से शहजादा सुल्तान साहब का, उन्होंने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। जब उन्होंने CIA से ट्रांसफ़र की है ये इन्वेस्टिगेशन CIA की तरफ, थाने से CIA की तरफ, तो उन्होंने कहा था ज़हूर आप जहाँ मर्जी जाओ, ये मेरा मामला, मैं देखता हूँ उसे। 4 दिन बाद ये तमाम लोग माँ सिवाय एक के अरेस्ट हो चुके थे। और अब जो रांझा साहब कर रहे हैं इसकी तफ्तीश, मैं उनसे मुतमईन हूँ और मुझे उम्मीद है, अब उम्मीद होने लगी है कि रियासत मुझे इंसाफ ज़रूर देगी। ज़हूर साहब ये बताइएगा, आपको क्या लगता है कि आपके बेटे के साथ क्या हुआ? क्या उन, जैसे आपने बताया कि उनकी दुश्मनी वगैरह तो थी नहीं, तो अचानक गोली लग गई उनको, या आप समझते हैं कि जो क्रॉस फायरिंग हो रही थी, मुमकिन तौर पे क्रॉस फायरिंग हो रही थी, उसकी जद में वो आ गए या उनको टारगेट किया गया? मेरे दोस्त, मैं इसे इस तरह से देखता हूँ कि चूँकि बुनियादी तौर पे एक प्लाजे का झगड़ा था, वो प्लाजे का मालिक जो है वो वहाँ शादी पार्क का रहने वाला नहीं, आप उसे आउटसाइडर कह सकते हैं। ठीक है। 15-20 दिन से ये सिलसिला चल रहा था, शायद 1 माह से चल रहा था, एप्लीकेशन भी दी। अच्छा, सब लोगों ने वहाँ अपने घरों में दुकानें बना रखी जो फ्रंट पे है, अगर उसने बनाई तो कौन सा ऐसा गलत कर लिया? मैं भी चूँकि गांव से आया हूँ, मेरा गांव है अटारी सरोबा, और मैं भी वहाँ आके बसा हूँ, मैं भी आउटसाइडर हूँ। यानी उस आड़ में हमें भी उसी में धकेल दिया, उसी आग में धकेल दिया, हमें भी उस तरह से। मुद्दई आप क्यों नहीं बने? बेटा तो आपका कत्ल हुआ तो मुद्दई इन्होंने FIR ही नहीं होने दी। खुदा करके ये FIR जो हुई है, ये भी वो हमारे दोस्त है उनकी वजह से हुई। मुद्दई तो वो कहते नहीं जी रागीर है, वो तो रागीर लिखने पे तुले हुए थे। मुद्दई हमें बनने नहीं दिया गया, हमने तो बाद में एप्लीकेशन दे के अब मुद्दई बने। हमारे पास एविडेंस भी है, सारा कुछ है। यानी आप कहते हैं कि आपके बेटे को मुमकिना तौर पे टारगेट भी किया जी, टारगेट किया गया। मुमकिना तौर पे नहीं, मैं पूरे एतमाद और सर्कमस्टांसिस जो मेरे पास छोटी मोटी एविडेंस है, मजंग ने तो जो सर्कमस्टांसिस एविडेंस थे या कोई और वहाँ से सारे मिटा दिए। जो मुल्जिम पुलिस ने पकड़े हैं वो कहते हैं कि जो मरने वाले हैं वो उनकी फायरिंग से नहीं मरे। क्यों नहीं मरे?
वो कहते हैं कि जब हमने दुकान में फायरिंग की है तो दुकान वालों ने भी हम पे फायरिंग की है। जी। तो ये दुकान वालों की फायरिंग से मरे हैं। इसके ऊपर आपने पूछा उनसे वो किस तरफ थे? वो कहते हैं हम दुकान के बाहर वाली साइड दुकान वाली, ये दुकान है, फर्ज करे ये प्यारे दोस्त दुकान है जी, ये सड़क है, ये इधर है, यहाँ तो नहीं हो सकते, वो रोड चल रहा है, वो यहाँ तो नहीं, वो यहाँ थे। फायरिंग इधर से हुई है, गोली इधर से आई है। चलें थोड़ी सी देर के लिए हम मान लें कि उनकी गोली लगी तो देना, शायद वो देना, हमें एविडेंस देना अगर गोली उनकी नहीं लगी। गोली का निशाना बना ही मेरा बच्चा उनका है, वो तो दुकान के अंदर था। जो दूसरा इसमें जो मर्डर, डबल मर्डर केस है, जो दूसरा मर्डर हुआ है उसके बैक पे यहाँ लगी है, वो दुकान से बाहर निकला तो बैक से हिट हुआ है। जो मेरा बेटा है वो सड़क से यूं चल के आगे बढ़ा है तो उसे 2 गोलियां लगी, एक मोटरसाइकिल के टापे में लगी, एक उसको बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ लगी। तो ये है ना, ये रोड है ना, ये रोड ऐसे जा रहा है, ये रोड है, यहाँ से फायरिंग हुई है जो एग्जैक्ट यहाँ पे लगी है। इस कंडीशन में वो यहाँ पे जो लगनी है वो तो दुकान के अंदर है बकौल उनके, तो फिर कैसे कहते हैं कि उनकी गोली नहीं लगी? सारे सर्कमस्टांसेस, सारी चीजें उनके अगेंस्ट जाती हैं। हाँ, आप यानी आपकी गुफ्तगू से लगता है कि आप ये सारा जो प्रोसेस है उससे नाला दिखाई देते हैं। उसकी मैं नाला हूँ, मैंने यार इतना काम किया है, जवान बेटा मेरा मर गया है, मैं क्या करूं? इस उम्र में जनाजा उठाना बेटे, जवान बेटे का कितना मुश्किल होता है, आपको अंदाजा तो होगा यार, आप भी बहन भाइयों वाले हैं। मैं ना अपनी माँ के लिए इतना रोया हूँ, ना अपने बाप के लिए रोया हूँ, ना भतीजे के, ना भाई के लिए। मैं जितना इस बरखुरदार, मेरी इस पर कितनी इन्वेस्टमेंट है, हम सब कुनबे की इस पर कितनी इन्वेस्टमेंट है, हमने कितनी मेहनत से इसे पॉलिश करके यहाँ तक लेके आए। क्या समझते हैं किस तरह से, यानी मौत का ज़ाला तो नहीं हो सकता, जो आपके बेटे की ज़िंदगी का लॉस है उसका ज़ाला तो नहीं हो सकता, लेकिन जो दुनियावी तौर पे ज़ाला हो सकता है वो कैसा ज़ाला चाहते हैं? अजाला मैं चाहता हूँ कि इन्हें करार वाकई सज़ा मिले ताकि किसी और घर का चिराग गुल ना करे। मेरा तो बच्चा चला गया, वो नहीं आएगा यार। देखें जुल्म, देखें जिस दिन मेरी पोते की सालगिरह उस दिन मेरे बेटे की डेथ हुई है, यानी सालगिरह बरसी। और यहाँ ये स्टेट जो है, ये पुलिस की कोई यहाँ मतलब आम आदमी पुलिस की सुनती नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि जिन्होंने सुनी है वो पुलिस नहीं है। मजंग ने मेरी बिल्कुल भी ना FIR में हमें जलील किया, सारी रात बैठ के इन्होंने ख्वार किया है। साजिद साहब ने भी उसमें रुकावट पैदा की है जो मुद्दई बने बैठे, उनका कौन सा खून का ताल्लुक है उनसे, ब्लड रिलेशन तो नहीं है। बिल्कुल, मैंने कहा मेरे नाम से FIR हो, नहीं माने भाई। डेड बॉडी ले, मैं तो सेंसिस में ही नहीं था प्यारे दोस्त, मैं तो सेंसिस में ही नहीं था। तो मैं चाहता हूं कि इसका अजाला हो, कानून बताए कि हाँ कानून है, स्टेट कहे कि हाँ स्टेट है। एक गरीब आदमी, एक आम आदमी, पब्लिशिंग में मेरे पूरे पाकिस्तान में कौन नहीं जानता मुझे। तो ये जुल्म हुआ है, इसका अजाला होना चाहिए। और अजाला इस सेंस में कि इनको करार वाकई सजा मिले ताकि मुझे भी। मुल्ज़िमान की तरफ से आपके ऊपर कोई सुलह के लिए प्रेशर? जी प्रेशर दिया है। माजिद ज़हूर गया है मेरे वकील के पास, इनकार कर दे, माजिद ज़हूर नहीं गया मेरे पास, तो दुआ मांगने नहीं आए। वजीर आजम के हल्के में बैठा हूँ, साबका वजीर आजम जो 3 दफा वजीर आजम रहा है, सब मर गए यहाँ। इसका मतलब ये भी गिल्टी हैं, दोनों ग्रुप उन्हीं के हैं, मकतूल भी कातिल भी दोनों ग्रुप उनके हैं। मुझे खामोश कराते हैं कि आप खामोश हैं, दुश्मनी बुरी बात है। भाई मैं, दुश्मनी मेरी नहीं है, मेरे बच्चे को नाहक मारा उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मेरा हक है। हम 12 फैमिली के लोग हैं, 12 में से 6 टैक्स पेयर हैं, 4 बेटे, बाप और एक मेरी बेटी। टैक्स हम लाखों में टैक्स देते हैं, हजारों में नहीं। यार ये हो रहा, हम तो स्टेट से दुहाई दे रहे हैं कि खुदारा हमें इंसाफ मिले। और मुझे अब लग रहा है शहजादा साहब ने जो जिस तरह से एफर्ट्स किए हैं, रांझा साहब ने जो एफर्ट्स किए हैं, ये किस तरह कहते हैं हम नहीं हैं, लोगों ने भागते हुए नहीं देखा है। सही पोजीशन इनकी बनती है, अगर इनकी नहीं बनती तो ये बताए ना, ये कोई देना है एविडेंस, पिक्टोरियल एविडेंस देना कि हाँ हम नहीं है, ये रहे ना, ये देखें गोली यहाँ से चली है, ये शूटर है। बहुत शुक्रिया। ज़हूर साहब का जो दुख और गम है वो इनसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता, ना ही बयान कर सकता है। लेकिन
जिस तरह से इनके जवान साला बेटे इस फायरिंग की जद में आके जाम बहक हुए हैं, इनका यही कहना है कि इनको इंसाफ मुहैया किया जाए, क्योंकि मुलजमान का पहले भी रिकॉर्ड है। डीएसपी सीआईए से जानने की कोशिश करेंगे जिन्होंने इन मुलजमान को पकड़ा है कि क्या वजह है कि मुलजमान पहले से रिकॉर्ड याफ्ता हैं, डबल मर्डर के अंदर वो जेल काट चुके हैं, दोबारा से वो बाहर आ रहे हैं और फिर वही हरकतें कर रहे हैं। कहाँ पे पुलिस की नाकामी और नाअहलियाँ हैं जिसकी वजह से एक जवान साला ज़ीशान ज़हूर जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। डीएसपी सीआईए सिविल लाइंस हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि ये 5 मुलजिम इन्होंने पकड़े हैं, जबकि आईओ का कहना है कि मज़ीद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन मुलजिमान जो हैं वो मुद्दइयों के ऊपर भी मुख्तलिफ नौइयत के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उसके अंदर क्या सदाकत है और मुलजिमान को किस तरह गिरफ्तार किया गया है ये भी जानते हैं। दानी साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि दिन दिहाड़े मुलजिमान ने फायरिंग की और उसके बाद बासानी फरार भी हो गए, वजह अनाद ये कहते हैं कि हमारी दुश्मनी है। आईओ साहब कह रहे थे कि कोई प्लाजे का मसला है, असल वजह क्या है, दुश्मनी है किस वजह से इनकी? ये इनका कहना कि भला ये दुश्मनी है, इस बात को भी हम देख रहे हैं, लेकिन जो बात सामने आ रही है वो सरदस्त ये सामने आ रही है कि प्लाजे का मसला है और ये शूटर हैं, किराए के शूटर हैं। शहजाद बाजोवाला है जो उस इलाके का कब्जा ग्रुप है, उसने ये बंदे अपने पास शूटर रखे हुए हैं और वो प्लाजे वाला महल्लेदार प्लाजा बनने नहीं दे रहे थे, दुकानें नीचे को थी, जबकि प्लाजे वाले ने रब्ता किया शहजाद बाजोवाला के साथ कि जो महल्ले वालों को समझाएं कि दुकानें नीचे, प्लाजे के नीचे दुकानें बनने दें। और बेसिकल बात जो सामने अभी आ रही है सरदस्त वो प्लाजे की आ रही है, लेकिन दौरान इन्वेस्टिगेशन हम हर चीज़ को सामने रख कर इन्वेस्टिगेशन अपनी कंप्लीट करेंगे। जो एक मुलजिम आपके पास खुरम है वो कहता है कि मुद्दई ने मेरे पे पहले फायरिंग भी की हुई और मुझे उस बात का भी रंज था और फिर बाद में दोबारा हमारी लड़ाई भी हुई तो मैंने वो रंजिश जो है वो निभाई है। हाँ, ये चीज़ दौरान इन्वेस्टिगेशन अभी तक सरदस्त सामने नहीं आई है, क्योंकि ये एक रिकॉर्ड याफ्ता और जेल के तरबियत याफ्ता मुलज़म है। ये हाल में से जेल से आए हैं और इनका काम ही ये है कि लोगों पर फायरिंग करना। इसमें जो भट्ट है इसने चंद माह पहले समनाबाद के इलाके में 2 मासूम बच्चों को कत्ल किया था, जिसमें ये तकरीबन कोई कुछ अर्सा पहले जेल से बाहर आया है और ये सारे रिकॉर्ड याफ्ता हैं। और इसके बाद ये भी चीज़ हम देख रहे हैं, ये डिकेटियाँ भी करते हैं, जिस एंगल पे हम मज़ीद तफ्तीश अपनी कर रहे हैं। और ये कहना कि जी उसने मेरे पे फायरिंग की, मैंने उस पर की, ये एक उनको अपना तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रहे हैं कि दौरान बेल इनकी बेल हो जाए, दौरान समात, और इसको आप खुद हवा से खुद अख्तियारी की तरफ लेकर जा रहे हैं, लेकिन ऐसी बात अभी तक हमारी तफ्तीश में सामने नहीं आई है। राजा साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये शूटर्स हैं, लेकिन मुलजिम कहते हैं हम शूटर नहीं, हमने दुश्मनी की है। अगर ये साबित हो जाता है कि ये शूटर्स हैं तो उससे केस पे क्या असर पड़ता है, केस मज़ीद मजबूत होता है, किस तरह से केस? हाँ, उसमें हम इंशाअल्लाह ताला फिर रियासत जो है वो भी मुद्दई बन जाएगी, हम उसमें दफ़ा अपनी ऐड कर देंगे, हम खुद जो कानून है वो खुद इसका मुद्दई बन जाएगा
और ये कहना कि दुश्मनी थी, अगर इनसे ये बात पूछी जाए तो क्या समनाबाद के मोर समनाबाद में जो बच्चे 2 मासूम कत्ल हुए थे वो भी दुश्मनी थी आपकी? वो भी इन्होंने पैसे कत्ल किए हैं। इनको मेन कमान कर रहा है फरदान कुन्नू, जो कि गालबन कीनिया में है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका में है, और यहाँ पर उसका जो मेन जो यहाँ पे कंट्रोलर है उसका वो शराद बाजोवाल है, जिसके लिए हमने मुख्तलिफ मुकाम पर पुलिस अपनी भिजवा दी हुई है। जी, मुलजिमान को कहाँ से गिरफ्तार किया गया, असलहा वगैरह बरामद हुआ? ये गोट का इलाका है सिंध की तरफ, वहाँ से गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि जब ये लोग अब ये लाहौर में यहाँ पे अपना काम कंप्लीट करने के बाद सिंध के मुख्तलिफ इलाकों की तरफ चले जाते हैं ताकि अपने मोबाइल ऑफ कर देते हैं। ये टेक्नोलॉजी को तमाम समझ लग इनको समझ बूझ है, क्योंकि जेल में जब ये लोग जेल से आते हैं, जिन जिन लोगों कमज़ोरी की वजह से मुख्तलिफ वहाँ पर अफराद पकड़े गए होते हैं वो चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहते हैं, और इनको इंतहाई महारत के साथ पुलिस ने गिरफ्तार की है। मुलजिम कहता है कि जब उन्होंने देखा कि मुदई जो है वो दुकान में बैठा हुआ है, वो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, वो रुके, उन्होंने फायरिंग की, लेकिन 2 तरफा फायरिंग हुई। उनका कहना है कि मुदई ने भी अंदर से फायरिंग की, तो जो हलाकतें हैं वो कहते हैं कि हमारी फायरिंग से नहीं हुई। इसमें कितनी सदाकत है, इसको वेरीफाई करने के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? अगर ये चीज़ देखी जाए कि ये इतने इनोसेंट थे, ये हमलावर तो ये थे, ये हमलावर तो थे, और फायरिंग का तयन अभी दौरान इन्वेस्टिगेशन क्लियर हो जाएगा कि फायरिंग किस तरफ से हुई है। लेकिन अभी तक जो चीज़ें सामने आई हुई हैं वो इन्हीं के फायर से बंदे मरे हैं। लेकिन दौरान इन्वेस्टिगेशन कुछ चीज़ें और तरफ जाएंगी, हम इंशाल्लाह ताला वो भी चीज़ें सामने लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक ऐसी बात हमारे सामने कोई नहीं आई है। जैसे आपने कहा कि मुलजिम पहले भी समनाबाद के इलाके में 2 मासूम बच्चों के कत्ल में मुलविस है और जेल काट के बाहर भी आ गया है, यानी जल्दी आ गया ज़मानत करा के। क्या ऐसी वजूहात हैं कि इतने हार्डन क्रिमिनल जो हैं वो इतना हीनियस क्राइम करते हैं, जेल जाते हैं और बहुत जल्द फारिग यानी ज़मानत पे बाहर आ जाते हैं? पुलिस की जानिब से तफ्तीश नाकिस होती है, चलान मुकम्मल नहीं पेश किया जाता, या पुलिस की अपनी मेलाफाइडी होती है जो मुलजिमों को फ़ायदा दिया जाता है? नहीं, पुलिस की प्रोसिक्यूटर की इसमें किसी किस्म की बात जानती नहीं है, क्योंकि जब ये लोग आते हैं वहाँ से जेलों से आते हैं पेशियों पे अपने वकुला के ज़रिए और वकुला के मुंशियों के ज़रिए मुद्दई का नंबर लिखा था FIR पे, उनको फ़ोन किया जाता है, उनको धमकियाँ और फ़ोन किया जाता है, हम आपको भी मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और जो भी लोग आते हैं जो है वहाँ से जेल से आएंगे, इनके दोस्त, वो उनका एक तरीक़ाकार, वो डेली उनको वो आकर जिस चीज़ की पेशी होगी सेशन कोर्ट में वो फ़ोन मुद्दई को लाजमी करेगा। वो मुद्दई भी डर जाते हैं और केस की पैरवाई भी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि ये तमाम चीज़ समझते हैं अब जुर्म की ऊंच नीच को निस्बत मुद्दई के, तो इनकी ग्रिप मजबूत होती है। ये मुख्तलिफ ज़राए का इस्तेमाल करते हुए कोई अपने आप को बीमार कर लेता है वहाँ पे जेल के अस्पताल में, ये मेडिकल ग्राउंड की प्ली ले लेते हैं और इनकी मुद्दई की निस्बत इनकी ग्रिप मजबूत होती है। आप कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि इन तमाम मुलजिमान को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जा सके? जिस तरह उसके तो हौसले बहुत बुलंद हैं, वो तो कहता है कि वो जल्दी बाहर आ जाएगा, कैसे बाहर आ जाएगा? इंशाल्लाह हमारी तो कोशिश होगी, क्योंकि ये 2 इंसान कत्ल हुए हैं, कोई ये बिल्ली के बच्चे तो नहीं मरे हैं, तो इंशाल्लाह मैं जिस हद तक जा सका प्रोसिक्यूटर से मिल के इंशाल्लाह ताला आई एम श्योर कि मैं इनको सजा लाजमी करवाऊँगा इस केस में। ये केस इनके लिए मैं मसाली केस बना दूँगा। बहुत शुक्रिया। आपने इस केस के अंदर मुलजिमान की गुफ्तगू सुनी। मुलजिमान जो हैं उनको बज़ाहिर तो कोई शर्मिंदगी हरगिज़ भी दिखाई नहीं देती, और पहले भी वो क्राइम रिकॉर्ड याफ्ता हैं और अभी भी उन्होंने वारदात ये डाली है जिसके अंदर 2 बंदे जाँ बहक हुए और 1 शख्स ज़ख्मी हो गया। आपने मुद्दई की गुफ्तगू सुनी, आपने पुलिस की गुफ्तगू भी सुनी। कहीं ना कहीं पे लैकूनाज रह जाते हैं जिसका फ़ायदा मुलजिमान उठाते हैं और वो जल्द ही ज़मानतें करवा के बाहर आ जाते हैं। अगर पुलिस की जानिब से तफ्तीश जो है वो जामे की जाए और चलान जो है वो ठोस बनाया जाए, जिसके अंदर मुलजिमान को कोई फ़ायदा ना हो, एविडेंसेस कलेक्ट किए जाए, फॉरेंसिक की मदद ली जाए, तो कोई शक नहीं है कि मुलजिमान को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जा सकती है। लेकिन जब मुलजिमान को सज़ा नहीं मिलती तो उससे उनके हौसले बुलंद होते हैं और वो दोबारा आके रिपीटेडली वही ऑफेंसेस सर अंजाम देते हैं जिसमें वो पहले मुलविस रहे होते हैं। और शायद ये मुलजिमान भी उसी चीज़ का शख्साना है कि उनके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि इन्होंने दूसरी दफ़ा 2 बंदों को मार दिया और अभी भी उनको कोई नदामत नहीं है।
अभी डीएसपी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, वो तो यही कह रहे हैं कि वो मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि इस तरह का चलान बनाया जाए कि मुल्ज़िमान को मिसाली सज़ा मिल सके। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।